अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको डेली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। आज के इस वीलॉग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट दो तरह के लोग करते हैं। एक तरह के वो लोग वो होते हैं जो रियली एक इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी अपनी ज़ाती मौजूद होती है और उनका ब्रेड एंड बटर चल रहा होता है। वो अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी में किसी भी नीश या पॉश जगह पे अपनी ज़ाती उनकी प्रॉपर्टी होती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम, और वो वहाँ पर रहकर अपनी एक लाइफ़स्टाइल को एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं, अपनी डेली रूटीन को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। ड्यू टू ह्यूज बिज़नेसेस, चाहे वो रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं या चाहे कोई और बिज़नेस करते हैं, उनके पास जो एक्स्ट्रा मनी आती है, उस एक्स्ट्रा मनी को वो बजाय किसी और सेगमेंट में इन्वेस्ट करने के मोस्ट ऑफ़ द टाइम 90 टू 95% लोगों का ये रुझान होता है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करें। अब ये इन्वेस्टमेंट्स अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने में अमाउंट ऑफ़ मनी ज़्यादा होती है परचेज़र के हाथ में। नंबर 2, उसकी जो चॉइसेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। नंबर 3, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है, वो पोजेशनेबल चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करता है जो सामने मौजूद होती है, महँगी चीज़ खरीदता है। और वो खरीदते वक़्त खाली एक ही उसका एक एनालिसिस होता है, एक ही उसका एक बेंचमार्क होता है, व्यू होता है कि ये पैसा जितना मैं डाल रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद ये पैसा मुनाफ़े की सूरत में मुझे थोड़ा ज़्यादा होके वापस मिले या एक एसेट बन जाए जो कि वक़्तन फ़वक़्तन इंक्रीज़ होता रहे। इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को हम कहेंगे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एज़ बिज़नेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। इससे पैसा जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, एरियाज़ डिफरेंट होती हैं। परहैप्स 90 टू 95% तक जो इसमें रेशियो होती है, जो अमाउंट होती है, वो ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। और जिसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो सिर्फ़ ये देखता है कि इसकी मार्केट वैल्यू आगे क्या डिटरमिन होगी। वो बाकी कोई बेंचमार्क्स नहीं देखता और वो इन्वेस्टमेंट एक शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट होती है। अब आ जाते हैं दूसरी इन्वेस्टमेंट में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस तरह का हमारा मुल्क है। हमारे मुल्क में इस वक़्त ऑलमोस्ट 22 करोड़ आबादी में 13 से 14 करोड़ यूथ है और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एलीट क्लास इज़ गेटिंग मोर एंड मोर एलीट। जो अपर मिडल क्लास है वो कन्वर्ट हो रही है मिडल क्लास में, मिडल क्लास कन्वर्ट हो रही है लोअर मिडल क्लास में। एक बहुत बड़ा तबका है जो लोअर मिडल क्लास और अपर मिडल क्लास पर मुश्तमिल है, एक बहुत बड़ा तबका। उससे नीचे एक पुअर क्लास है और उस पुअर क्लास के साथ नॉट इन अ सेंस, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इट हैज़ बीन लेबल्ड एज अ पुअर क्लास। इसको उर्दू में अल्फाज में कहें कि निचले तबके के लोग आपके सोसाइटी के, जो कि हर सोसाइटी में होते हैं। जो निचले तबके के लोग हैं, उनकी हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम उस निचले तबके के लोगों को इस गुर्बत से निकाल के ऊपर लोअर मिडल क्लास तक ले जाएँ। बट दैट्स अनदर टॉपिक, वहाँ पे आपकी इकोनॉमिक्स और साइंस आ जाएगी। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ द रियल एस्टेट सेगमेंट, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं। अब जो सोसाइटी का तबका है, लोअर मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास और मिडल क्लास, ये जो रेशो है, ये जो गोल दायरा अगर मैं बनाऊँ लोअर मिडल क्लास में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिडल क्लास में और अपर मिडल क्लास में, ये एक गोल दायरा अगर मैं बनाऊँ, इन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो पर्पसेस डिफरेंट होते हैं। ज़्यादातर लोग इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो लाइक करते हैं, उनका जो रुझान होता है, ध्यान होता है, 2 होते हैं। या तो वो एक प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे होते हैं अपनी, करंटली उनके पास अपनी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं होती, वो रिहायशी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे होते हैं, नंबर 1। और उनका इरादा होता है कि वो शिफ्ट करें वहाँ पे, ऐसी जगह पे प्लॉट मिले, जहाँ पे प्लॉट मिले बाद में वो घर बनाए और वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँ। नंबर 2, मोस्टली अपर मिडल क्लास का ये ताल्लुक होता है, ये उनका एक बेंचमार्क होता है, उनका रीज़न होता है। मोस्टली अपर मिडल क्लास के पास अपना एक ज़ाती घर मौजूद होता है, लेकिन छोटा होता है, जितने लोग उनके पास रह रहे होते हैं, छोटा घर होता है। वो चाह रहे होते हैं कि आने वाले टाइम में उनके जो बच्चे हैं, जो उनके सिबलिंग्स हैं या बच्चे हैं जो डिपेंडेंट हैं उन पे, उनके लिए एक एसेट बन जाए जो उनके लिए काम आए। अब इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं आपकी फ़ाइल इकोनॉमी में। बहुत सारे लोगों के पास इकट्ठा पैसा नहीं होता, वो ये करते हैं, जो सोसाइटीज़ बन रही होती हैं, किसी भी अच्छी सोसाइटी में अपना फॉर्म फिल करते हैं, अपनी बुकिंग करवाते हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा होता है, वो पैसा देते हैं, प्लस अपनी किस्तें जमा कराते रहते हैं और लॉन्गर रन में प्रॉपर्टी को परस्यू करते हैं। अब इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है, ये डिटरमिन नहीं करती आपके शॉर्ट रन प्रॉफिट को। ये मैंने बहुत बार कहा है।
इस तरह की प्रैक्टिस अगर मैं हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से, मैं अगर मैं ताल्लुक़ रखता हूँ या मैं अपर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो 4-5 लाख रुपए अपनी सेविंग्स मौजूद हैं, पर मंथ कोई 20-25 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपया मेरे पास अलग सेव भी हो जाता है। व्हाट आई गोना डू, आई वांट टू मेक अ प्रॉपर्टी फॉर माय चिल्ड्रन। तो मैं करूँगा कुछ यूँ कि मैं किसी सोसाइटी में जाके देखूँगा कि जहाँ पे कोई अच्छी सोसाइटी हो, 4-5 लाख रुपए वहाँ पे डाउन पेमेंट करूँगा, पर मंथ किस्तें जमा कराता रहूँगा और मैंने ज़हन में रखूँगा दैट दिस इज़ गोना रिज़ल्ट मी आफ्टर अ डेकेड। विद इन अ डेकेड द सिचुएशन विल बी चेंज्ड। अगर मैं इस पर्टिकुलर पर्पस से करूँगा कि जी मैं पैसा डाल रहा हूँ 5 लाख रुपया और इसी को मैं बेच दूँगा साल, डेढ़ साल, 2 साल में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जो पेपर से कन्वर्टेबल एक प्रॉपर्टी है, जो पहले पेपर है, जो फाइल और बाद में कन्वर्ट होगी इनटू प्रॉपर्टी, वो अपने एक्चुअल वैल्यू, अपनी एक्चुअल एसेट डिटरमिन करते हुए थोड़ा बहुत टाइम लेगी एंड नॉर्मली रियल एस्टेट में 1 डेकेड लग जाता है। प्राइमरीली बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट 4 से 5 साल का जो है, वो आपको एनालिसिस देते हैं 4 से 5 साल तक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लेनी है। लेकिन वो कह भी देते हैं कि जी हम डिलीवर कर देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 70% अगर हम अब रिसर्च देखें, डाटा देखें, अप्रॉक्सिमेट डाटा देखें, तो 70% ऐसे लोग होते हैं जिनको टाइम पे प्लॉट डिलीवर होता है, 30% को टाइम के बाद जाके प्लॉट डिलीवर होता है। ऐसी तमाम सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी चाहिए होती है, तो आप हम जैसे लोगों से राब्ता करते हैं। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल से राब्ता करते हैं, हमारे कॉम्पिटिशन में जितने लोग हैं उनसे राब्ता करते हैं, ताकि आप एक फ़ाइल खरीदना चाह रहे होते हैं। आज के व्लॉग में मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने किस फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस में आप नहीं कर सकते, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन पर्टिकुलर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में, तो उसमें आप किस कैटेगरी में लाई करेंगे। मैंने बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ में शुरू में बोला है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट होती है, वो आपकी करोड़ों में जाती है, वो पोज़ीशनेबल जाती है, वो एक इन्वेस्टमेंट्स अलग है। आप इन्वेस्ट उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह एलीट इन्वेस्ट करती है। इफ अगर मैं, आप लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के ज़ुमरे में आते हैं, तो शायद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप ये सुन रहे हैं। लेकिन अगर कोई एलीट सेगमेंट में है, जिससे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मे बी ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सेगमेंट ऑफ फाइल्स, ही विल जस्ट बी इंटरेस्टेड, वो 5-6 करोड़ के अपना कोई घर ले लेगा, बाद में 7 करोड़ का बेच देगा, कोई ज़मीन ले लेगा, बाद में बेच देगा। सो हम उसको एज़ एन आउटलायर इस वक़्त इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आउट रखते हैं। हम आते हैं, बात करते हैं लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की। अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, 4-5 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें मैं आपको अभी रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अपनी फ़ाइल को खरीद सकते हैं। नंबर 1 पे इस वक़्त मैं कहूँगा अगेन कैपिटल स्मार्ट सिटी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ़ाइल सिस्टम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 फैसल टाउन फ़ेज़ 2, अभी उसकी बुकिंग क्लोज़ है, लेकिन डेफ़िनिटली मार्केट में दोबारा आ जानी है। आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिल्वर सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, बहुत बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट है और एक साफ-सुथरा सा अच्छा डिलिवरेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ताज रेजिडेंशिया फ्रेश बुकिंग अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रेश बुकिंग अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्पोर्ट्स वैली में। ये जो 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा 7 पे मैं रखूँगा पार्क व्यू सिटी को, वो थोड़ा-सा महँगा प्रोजेक्ट है। आप इन तमाम जगहों पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं। बेहतर इन्वेस्टमेंट टाइम इस वक़्त भी है, क्योंकि अभी भी आपको चंद लाख रुपए के एवज़ अपनी बुकिंग मिल सकती है। ये तमाम की तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे आपकी लोकी जो जो प्रोसिंग प्रोजेक्ट की लोकेशन जहाँ पे डिटरमिन हो, नंबर 1 वो। नंबर 2, जितनी आपकी जेब इजाज़त दे, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी, इसके लिए दिए गए व्हाट्सएप पर नंबर्स पर राब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।